स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की। तो है क्या हमारे पास में, नंबर 1 प्रॉपर्टी इज इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ए ट्रांसपोज ए टू द पावर n ए टू द पावर -1 मतलब ए इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आप पढ़ोगे, बी ट्रांसपोज ए बी एटसेट्रा आर आल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये सारी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, कैसे, चलो इसे जल्दी से समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रूफ देखो, आपको पता है ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, तो श्योर है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। और व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमें इन सब को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक देखना हो है या नहीं है, तो आप क्या करो उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर वापस सेम आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने ये किया, पहले इसी को ही करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बी ट्रांसपोज ए बी, इसका हमने होल का ट्रांसपोज लिया, तो क्या होगा, हमने रूल पढ़ा है ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आपको बताइए बी ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, ए, क्यों, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए, तो इसलिए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कौन होगा, बी, रूल है। तो देखो वापस से इसका ट्रांसपोज किया और यही मैट्रिक्स आ गई, इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे आप और कोई भी ले लो, मान लो आप ए की पावर -1 को लेते हो, ए की पावर -1 का ट्रांसपोज लो, तो ए इनवर्स में रूल होता है आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, ये हमेशा सेम होगा। तो हुआ क्या हमारे पास, ए ट्रांसपोज कितना है, अगेन ए, और इसकी पावर है -1, तो देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर से ए आ गया, ए इनवर्स ही आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। बाकी आप ये वाले प्रूफ खुद करना, ओके, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये थी। नंबर 2 प्रॉपर्टी, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन नंबर 1 a to the power 2n is symmetric matrix. Number 2, a to the power 2n plus 1 is skew symmetric. Number 3, k into a is skew symmetric, and we can write b transpose ab is also skew symmetric. ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करो, देखो कैसे। प्रूफ पे चलते हैं। हमें गिवन है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब सीधा सा हो गया ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -a के। अब मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मैंने लिख दिया ए ट्रांसपोज -a है, तो अगर मैं ए की पावर 2n का ट्रांसपोज लेता हूं तो इट विल बी ए की पावर ट्रांसपोज की पावर 2n, और वी कैन से ए का ट्रांसपोज क्या है, -a, सो -a की पावर 2n, -a की पावर कोई इवन नंबर आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इट विल बी ऑलवेज प्लस, सो इट इज इक्वल टू a टू द पावर 2n। तो देखो a की पावर 2n का ट्रांसपोज किया, अगेन a की पावर 2n आ गया, मीन्स a टू द पावर 2n इज
सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक था बट ए की पावर 2n सिमेट्रिक आ गया। सेम रूल जब आप ए की पावर 2n प्लस 1 के लिए करोगे, आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो इट विल बिकम ए का ट्रांसपोज की पावर 2n प्लस 1। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए टू द पावर 2n प्लस 1। अब आपको पता है माइनस ए की पावर कभी भी ऑड नंबर हो, 2n प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड, तो इट विल बी माइनस, और क्या हो गया ए की पावर 2n प्लस 1 विच इज देखो ए की पावर 2n प्लस 1 का ट्रांसपोज किया और माइनस ए की पावर 2n प्लस 1 आ गया, मीन्स ए टू द पावर 2n प्लस 1 इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि नेगेटिव साइन का आ गया ना इसलिए। के इज एनी कांस्टेंट नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, के कांस्टेंट नंबर का कुछ ट्रांसपोज नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर एक नंबर होता है, ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का होता है, तो इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, तो ट्रांसपोज किसका होगा, ओनली ए का। सो वी कैन राइट के इंटू ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, सो माइनस का के ए, सो के ए का होल ट्रांसपोज, तो इससे रिजल्ट क्या आया, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का के ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है लेकिन माइनस के आ जाए, तो इसका मतलब मैट्रिक्स इज के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तक जो कराया एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर कोई भी इवन नंबर लोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। हमने सिमेट्रिक प्रूफ कैसे करते, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। तो करा क्या, ए की पावर 2n का ट्रांसपोज लिया। अब आपने रूल पढ़ा है, किसी मैट्रिक्स की पावर नंबर का ट्रांसपोज लो या पहले ट्रांसपोज लेकर के नंबर लगा दो, रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो ए का ट्रांसपोज हो गया माइनस ए और माइनस ए की पावर 2n। अब कभी भी नेगेटिव नंबर है, आप उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। तो रहा क्या, ए की पावर 2n, पर तो इससे क्या आया, ए की पावर 2n का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की पावर 2n। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। सेम रिजल्ट यहां पर लिया, इधर ऑड पावर थी तो ए की पावर 2n प्लस 1 का ट्रांसपोज किया तो ये आया ए की पावर ट्रांसपोज की पावर 2n प्लस 1। हुआ क्या, ए की पावर ट्रांसपोज मीन्स माइनस ए, क्योंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस ए की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा। सो आंसर इज माइनस ए की पावर 2n प्लस 1। अब देखो आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, यही मैट्रिक्स आई लेकिन माइनस की आ गई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सेम केस हमने यहां पर अप्लाई करा। थर्ड वाला केस हम पीछे सिमेट्रिक में कर चुके, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। कैसे, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज आप करो, ध्यान से समझना इसे, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज करो तो होगा क्या, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज, देन बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एज इट इज, ए का ट्रांसपोज क्या है माइनस ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को पहले लिख दो। हुआ क्या, बी ट्रांसपोज ए बी, मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही आई मैट्रिक्स लेकिन नेगेटिव आ गई, इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, राइट डाउन। देखो नेक्स्ट नंबर 3 प्रॉपर्टी इज, इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, मैं नहीं भी लिख रहा ना सेम ऑर्डर, तो भी आप मान के चलना सेम ऑर्डर की ही है, नहीं तो मैं ना तो मैट्रिक्स को ऐड कर पाऊंगा
ना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप सेम ऑर्डर की ही समझना। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन श्योर है नंबर 1 प्रॉपर्टीज, आप ए प्लस बी करो या ए माइनस बी करो, दोनों ही प्लस माइनस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 2, ए बी प्लस बी ए, यहीं पर ही लिख देता हूं। नंबर 2, ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। चलो मैं अभी सिर्फ छोड़ रहा हूं, फिर रिजल्ट प्रूफ करेंगे, तब इसके रिजल्ट बताएंगे क्या आया। नंबर 3, ए बी माइनस बी ए, हम रिजल्ट खुद निकालते हैं, ठीक है। पहले इतने करते हैं प्रूफ, फिर 4th और 5 रिजल्ट निकालेंगे, ताकि समझ में आए कि हम रिजल्ट निकाल क्या रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ करने की बात करी, ए प्लस बी या ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो देखो हमें गिवन क्या है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, इसको कैसे चेक करें। आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो। तो आपने रूल पढ़ा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए प्लस बी ही आ रहा है, मतलब ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। अच्छा, अगर मैं यही रूल माइनस के लिए ले लूं तो मैं यहां पर माइनस साइन यूज लूंगा, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज भी क्या आता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। तो अगेन सेम आया ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, और ऐसा रूल ए माइनस बी के लिए भी लग गया। तो इसलिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों ही सिमेट्रिक होंगी। अब इसको हम रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं रहा कि रिजल्ट क्या है। तो जैसे मैंने देखा ए बी प्लस बी ए, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या आया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है पहले ए का ट्रांसपोज देन बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज कौन हुआ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मैथ्स के रूल से। बी ए का ट्रांसपोज क्या हुआ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आपने अभी भी पढ़ा है बी का ट्रांसपोज बी है क्योंकि सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए है, इधर ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। आप ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो इट कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी ए, मीन्स ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज वापस आ गया ए बी प्लस बी ए, मीन्स ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। आप इसको यहां पर भी लिख दो रिजल्ट को, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज वाला रूल, पहले इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज फिर से वही, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो आप बी ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, बी, ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज को ए, बी ट्रांसपोज को बी। तो वापस आया बी ए माइनस ए बी, जबकि ऊपर था ए बी माइनस बी ए। तो अगर मैं माइनस को पहले लिख दूं तो ये बनेगा, एंड देन माइनस को कॉमन ले लूं तो इट विल बिकम ए बी माइनस बी ए। तो अब आप देखो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए बी माइनस बी ए आया, मतलब ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप ये रिजल्ट यहां पर लिख दो, जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो प्रूफ कर रहे हैं, इज स्क्यू सिमेट्रिक।
और ऐसे ही अब मैं लास्ट रिजल्ट निकालूंगा नहीं, आप लोगों को दूंगा। चलो आप एक बार इतना नोट करो, देखो इसका फोर्थ रिजल्ट हो रहा है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, देन ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक होगी, कब होगी ए बी सिमेट्रिक? क्या कंडीशन होगी कि ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, जबकि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक है? ये कब सिमेट्रिक हो सकती है? करो प्रूफ। तो देखो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इट मींस ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? वापस से ए बी होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिख दिया ए बी इज सिमेट्रिक, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए। अब ए बी का ट्रांसपोज होता क्या है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहां पर ए बी होना चाहिए। बी का ट्रांसपोज क्या है? बी। ए का ट्रांसपोज क्या है? ए। इसका मतलब बी ए इक्वल टू ए बी होना चाहिए। मींस अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ए और ए बी इक्वल होने चाहिए। जनरली होता क्या है? ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। जनरली होता क्या है? ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होते, पर अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं तो ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना पड़ेगा, या यूं बोल दो अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। आप इससे रिवर्स भी कर सकते हो, ए बी इजिकल टू बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, वो खुद करो। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4th। अगर आपके पास में इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सेम ऑर्डर की है ये बाय डिफॉल्ट याद रखना, देन नंबर फर्स्ट रिजल्ट ए प्लस माइनस बी क्या होगा? नंबर 2 रिजल्ट क्या निकालोगे आप? ए बी माइनस बी ए क्या होगा? नंबर 3 ए बी प्लस बी ए क्या होगा? ठीक है, चलो फाइंड करते हैं, आप लोग साथ साथ में नोट कर सकते हो। देखो ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो श्योर हो गया, मैं ट्रांसपोज की जगह पर डैश भी लिख सकता हूं, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। चलो आपको क्लमजी लगेगा, नया लगेगा, तो इसलिए मैं ट्रांसपोज ही ले रहा हूं, पर कभी टी की जगह पर डैश लिखा हुआ हो ना तो भी उसका मीनिंग सेम होता है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए ए ट्रांसपोज माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी। अब क्या हुआ, ए प्लस बी मुझे चेक करना है, तो मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इट विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए, बी ट्रांसपोज माइनस बी, तो ये क्या बना? माइनस ए माइनस बी, और वीकेंड से माइनस कॉमन लेते ही माइनस का ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया माइनस का ए प्लस बी, मीन्स ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप याद रखना अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेम आप माइनस के लिए खुद प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ये रिजल्ट लिखे जाते हैं, रिजल्ट प्रूफ, रिजल्ट को याद रखना पड़ता है, अब आप खुद कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट ए बी माइनस बी ए चेक करना है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लो, ये क्या बनेगा? पहले इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या है? माइनस बी, ए का ट्रांसपोज क्या है? माइनस ए, माइनस ए का ट्रांसपोज इज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, तो क्या आया? माइनस बी इंटू माइनस ए बी ए, माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस का ए बी, तो ये आ गया वापस बी ए माइनस ए बी। लेकिन हमें
निकाला था वो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज था, और आ गया बी ए माइनस ए बी, सॉरी बी ए माइनस ए बी, इट कैन बी रिटर्न एज माइनस का ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, ए बी माइनस बी ए आया, लेकिन माइनस का मीन्स ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम आप इसको करोगे तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लो, इट विल बी ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या आया, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज माइनस बी माइनस ए ट्रांसपोज इज माइनस ए माइनस बी। तो वापस से मल्टीप्लाई करते फिर कौन आया, बी ए प्लस ए बी। आप इसको देखो, बी ए प्लस ए बी को आप ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। तो हुआ क्या, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए ही आ गया, इसलिए इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला रूल बना जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा था, ए माइनस बी भी आ रहा था, ए बी माइनस बी ए भी आ रहा था, लेकिन सिर्फ ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक आया है। ठीक है, राइट डाउन। यस, नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ A is skew symmetric matrix and C is column, sorry, C is a column matrix, okay, C is a column matrix। अब ये कैसी मैट्रिक्स है कि इसकी ए से मल्टीप्लाई हो सके या इसके ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई हो सके, देन सी ट्रांसपोज ए सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर सी कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो सी ट्रांसपोज ए सी हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, आप इसे खुद प्रूफ करो।